4 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ का इसने रेप किया है। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? बच्ची मैं वैसे ही वो गली चो लंघ रही थी वो बस कहती मैंने दाने लेने, मैं कहा चलाओ मैं तुमको दे देता हूँ दाने। फिर मैंने उसके साथ ज्यादती की और दाने दिए वो गट। तुमने जना नहीं किया उसके साथ वहाँ पे? नहीं मैंने किया लेकिन अंदर नहीं किया, बार बार ही ऊपर ऊपर ही। शाबाश। कितने साल की बच्ची थी मुझे बताओ? 4-5 साल ही होने। तुम्हारी बहन है कोई? हाँ जी। तुमने बहनों के साथ भी यकीनन किया होगा। नहीं मैं ये पहली बार किया है। बेशरम इंसान है, बेहया। तुम्हें क्या कहूँ, फजर की नमाज की रकत बताओ कैसे नियत करते हो? अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लेते हैं। अल्लाह अकबर तो हाथ बांध रही है। तुम्हारे साथ सजा क्या होनी चाहिए? मुझे वो सज़ा मिले जो आगे कोई बच्चा या कोई मर्द जना ना कर सके किसी बच्ची के साथ। मेरे साथ ये मुजरिम मौजूद है। मुजरिम क्या कहूँ, इसे जानवर कहूँ, हैवान कहूँ, क्योंकि इंसान तो यह है नहीं। 4 साला मासूम बच्ची का इसने रेप किया है, उसके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती किया है। इसका कद देख लें, इसकी शक्ल देख लें, किसी हैवान से कम नहीं ये नज़र आ रहा। की ना है तेरा? आमर। आमर। आमर रिहाइश किधर दी है तेरी? सिद्धा वाले। अच्छा। करना कम की करना है तुम्हें? सीलिंग का। सीलिंग। सीलिंग का काम करना है। बच्ची ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਜਾਣਦਾ ਸੀ तू? बच्ची मैं वैसे ही वो गली जो लंघ रही थी वो बस बच्ची को पहले देखा हुआ था तुमने इससे पहले? नहीं देखा, वो इधर लाहौर में ही लगता रहते थे, वो किराए में गए थे। नहीं किराएदार थे? हाँ जी। बच्ची का कैसे पीछा कैसे किया, कैसे जेन में शैतान आया तुम्हारे, ये मुझे सारा वाकया बताओ ज़रा। पीछा नहीं किया मैंने, वो इधर मैं अपने गार्ड के सामने ही खड़ा था और मैं उधर से गुजर रही थी। अच्छा। तो मैं दाने चाप रहा था जो होते हैं पूजे अच्छा। गांव में, वो चाप रहा, वो मुझे भी दो। और मैं मैं कहा मैंने नहीं देने। बच्ची ने तुमसे मांगे थे? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने नहीं देने, उन्होंने कहा नहीं मैंने लेने हैं। उन्होंने कहा भाग जो, मेरे साथ एक लड़का भी खड़ा, मैं कहा भाग जो तुम। वो लड़का चला गया, वो कहती मैंने दाने लेने, मैं कहा चलाओ मैं तुमको दे देता हूँ दाने। फिर मैंने उसके साथ ज्यादती की और दाने दिए, वो घर चले गए। दाने की लालच दे के उसे साथ ले गए? हाँ जी। लेके कहाँ पे गए थे? घर में। अपने घर में लेके हाँ गए? जी। तुम्हारे घर में कोई नहीं था? नहीं। तुम्हारी कोई बीवी नहीं? शादीशुदा हो गए? नहीं। नहीं। माँ है? हाँ जी। वालदा है? हाँ जी। बहन भाई हैं? हाँ जी। किधर थे सारे? वाल साहब बाहर गए हुए थे और वालदा इधर कामों में रहती हैं। अच्छा। हाँ जी। तो तुम घर के अंदर लेके उसे घुस गए? हाँ जी। कितने साल की बच्ची थी मुझे बताओ? 4-5 साल ही होने। 4-5। तुम्हारी बहन है कोई? हाँ जी। कितने साल की बहनें हैं? मेरी तकरीबन एक 10 साल की है और 12 साल की, और एक की शादी हुई है। तुमने बहनों के साथ भी यकीनन किया होगा? नहीं मैं ये पहली बार किया है। यार 4 साल की बच्ची, तुम्हें इतनी हवस थी, तुम्हें इतना वो कीड़ा तंग कर रहा था, तो तुम इतनी फाशा औरतें हैं 4-4 500 रुपये में मिल जाती हैं, तुमने 4 साल की बच्ची, तुम्हें शर्म आई नहीं? फाइन शर्म आ रही है, अभी आ रही है। बेशरम इंसान है, बेहया। तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हें शर्मिंदगी है? तुम्हें पता तुमने क्या काम किया है? हाँ जी भाई, मैं जुर्म मंजूर करता हूँ कि मैंने ज़्यादती की है, बहुत बड़ी ज़्यादती की है मैंने। नहीं, जब तुमने बच्ची ने तुम्हें चीखा नहीं, रोका नहीं कि भाई ये कर क्या रहे हो तुम? नहीं उस बच्ची को तो पता भी नहीं उस पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। वो सही सलामत घर गई है, उसने आज आकर अपनी मामा को बताया, वो मामा उसकी मेरे घर आई है फिर वापस। नहीं, सही सलामत गई है? तुमने जना नहीं किया उसके साथ वहाँ पे? नहीं मैंने किया लेकिन अंदर नहीं किया, बार बार ही ऊपर ऊपर ही। शाबाश। तुम्हें ये बातें, मुझे शर्म आ रही है इस तरह के तुमसे अल्फाज पूछते हुए, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही बताते हुए? अंदर नहीं किया, बाहर नहीं किया। 4 साल की मासूम बच्ची, मामला क्या हुआ? बच्ची का वालिदैन ने क्या, उसका खून भी निकला हुआ है? मैंने डीएन भी कराया है, डीएन में तो रिपोर्ट सही आई है कि नहीं वो पता नहीं ज़बरदस्ती उसके साथ करते रहे हो, तुमने अपनी हवस पूरी कर ली? नहीं मैंने सिर्फ 2 मिनट उसको घर रखा है, इससे ज़्यादा नहीं मुझसे घर रखा, वो चली गई है फिर। बच्ची रो रही थी ना? नहीं रोक नहीं गई है, सही गई है, दाने लेके मुझसे घर सही गई है, रोई भी नहीं है वो। उसने घर जाके बताया होना कि ये करतूत खोली है, ये हमारा हमसाया है या हमारा मुलेदार है? हाँ जी। अच्छा, अब आगे क्या मामला था, क्या कह रहे हैं उसके घर वाले? पकड़े कैसे गए हो? पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गए? भागे नहीं तुम? मैं तो घर से भाग गया था, लेकिन इधर कामों से पकड़ा गया। कामों की से पकड़े गए? भागे क्यों थे? जब तुम्हें शर्मिंदगी थी, तुम्हें एहसास था तुमने गलत किया, तो भागे क्यों थे? सिर्फ डर से भागा था। किसके डर से? पुलिस वालों के। पुलिस का तुम्हें डर है, खुदा का डर नहीं है, अल्लाह का कोई खौफ नहीं है।
जिधर कमरे में ले गए थे तुम्हें देखने वाली कोई ज़ात नहीं है? वो तो है, वो तो जिधर मर्जी चले जाओ खुदा तो देखता ही है। हाँ, खुदा देखता है, लेकिन हाँ। पुलिस का तुम्हें ज़्यादा डर है, खुदा का नहीं डर? नहीं नहीं, खुदा का भी डर है। अब डर लग रहा है, माफ़ी मांग रहा हूँ खुदा से, अगर माफ़ कर दे तो। मुझे लग रहा है कि तुम कभी नहाए नहीं हो ज़िंदगी में, तुम्हारे पास से जितनी बदबू आ रही है ना। कितनी देर हो गया तुम्हें नहाए, मुझे ये बताओ। मैं जिधन लेके आए हैं उधर नहाता हूँ, आज बस 2 दिन हो गए नहीं नहाया। इस इंसान के पास यकीन माने इतनी गंदी स्मेल आ रही है, मेरे से ना इसके पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा। 4 साल की बच्ची के साथ इसने जो ज़्यादती की, जना किया, और ऐसे ऐसे अल्फाज ये बोल रहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं इससे वो अल्फाज बोलूँ, लेकिन ये बिला झिझक ये वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी तुम पे कोई मुकदमा है? नहीं, इससे पहले नहीं कोई। नशा करते हो? नहीं, कोई भी तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम नशा करते हो। नहीं, मैं नशे के करीब नहीं जाता कभी। नशे तुम्हारे बोलने के अंदाज से लग रहा है नशे के करीब नहीं जाते, लेकिन करते हो? नहीं पीते नहीं हो? नहीं, कोई शराब नहीं पीता। बेचते हो? सिगरेट नहीं पीता, नहीं, सिलंग का काम करता हूँ बस। नमाज पढ़ी है कभी? नमाज अब पढ़ रहा हूँ इधर भी। मुसलमान हो? हाँ जी। अच्छा, मुसलमान हो। हाँ जी। मुझे सुनाओ, दुआ कनूत सुनाओ। हाँ जी, दुआ कनूत सुनाओ। दुआ कनूत हाँ, वो नहीं आता। नहीं आती? मैं कौन सी नमाज पढ़ते हो? वो तो हिफज किया हुआ, तो फिर आती है। अच्छा, मुझे बताओ, मुसलमान हो ना? हाँ जी। फजर की नमाज की रकत बताओ, कैसे नियत करते हो? अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लेते हैं। बस अल्लाह अकबर तो हाथ बांध रही है। हवा भी है हमारे गांव में, इधर वो ऐसे ही पढ़ते हैं। अच्छा, जानवर का अंदाज़ा लगा ले कि इन लोगों में ना तो इंसानियत होती है, ये सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों को मुसलमान कहना भी ना मुसलमानों की तौहीन है। आपके सामने है, इसे नियत ही नहीं पता, सीधा अल्लाह अकबर। कलमा भी आता है कि नहीं आता तुम्हें? आता है। सुनाओ, कलमा सुना दो मुझे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। यार तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम किस नबी के उम्मती हो, मुसलमान हो? शर्मिंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी। मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने ज़्यादती की है, बहुत अच्छा, बड़ी चलो, ज़्यादती की। तुम्हारे साथ सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा मैंने पहले भी बताई है, जो कानून सज़ा देगा वो मुझे मंजूर है। नहीं, क्या सज़ा होनी चाहिए? तुम्हें पता है कि बच्ची के साथ जो तुमने जना किया, ज़बरदस्ती किया, क्या सज़ा होनी चाहिए? तुम जैसे दरिंदे जब तक है ना तो लोग महफूज ही नहीं है। हाँ जी, मैंने पहले भी आए थे, उनको बताया कि मुझे वो सज़ा मिले जो आगे कोई बच्चा या कोई मर्द जना ना कर सके किसी बच्ची के साथ। यानी तुम मानते हो कि तुम्हें वो सज़ा देनी चाहिए? हाँ जी। अब माँ ने रब्ता किया तुमसे, बाप ने किया? बाप कल गया इधर से। आए थे थाने मिलने? वो इधर ही थे। वो कैसे फिर रहे होंगे सर झुका के? हाँ जी। जो औलाद होती है ना, औलाद अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करती है। वालिद किस लिए पालते हैं, वालिदैन किस लिए बच्चों को पालते हैं? कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो। तो माशाल्लाह तुमने उनका सर फ़ख्र से बुलंद करने की बजाय ज़मीन पे गिरा दिया है। अब वो किसी की तरफ मुंह उठा के नहीं देख सकते। मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हारी बहनें घरों से बाहर निकलेंगी तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें क्या ताने देंगे? वही वो जो मैंने किया वही उसमें उनको बताएंगे कि आपका भैया सारा आपको भी ऐसे ही है। वो सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करने पड़ेंगे ना हाँ जी। ताने? तुम्हारी बहनों के रिश्ते हो जाएंगे आगे? पता नहीं वो हो गए तो नहीं। हो जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है हो जाएंगे जो तुम्हारी इस करतूत के बाद? एक का तो हुआ, अब एक की शादी हुई, एक का पता हाँ, तो नहीं। जो हुआ है मेरे ख्याल से वो भी टूट जाएगा। उसके ससुराल बात पहुंच गई है? हाँ जी, वो मेरे ताए के बेटे के साथ हुई थी। हाँ, तो ताया ने क्या कहा है, क्या गुल दिखाया है? पता नहीं, अभी तो नहीं पता। अच्छा, पता लग जाएगा तुम्हें। अब सूरत हाल देखें कि ये दरिंदा, ये हैवान 4 साल की मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती करता है। अपनी 10 साल की बहन है, अपनी 15 साल की बहन है, उनको भूल गया। इतनी हवस इन लोगों में आ जाती है। क्यों ये लोग इस तरह के काम करते हैं? जब ऐसे मुजरिम पकड़े जाते हैं, पुलिस तो पकड़ लेती है, लेकिन अदालतों से जब इन लोगों को सज़ाएं नहीं मिलती, इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो आने वाली नस्ल है ना, आने वाली इस तरह के लोग हैं, वो उससे सबक हासिल करें। पुलिस तो अपना काम कर देती है, लेकिन हमारी अदालतें जब इनको बरी कर देती हैं, उम्र कैद सुना देती हैं, या कुछ भी करके इनको वो सज़ा नहीं दी जाती जो इबरत का निशान बने, तो ये दरिंदे पैदा होते रहेंगे। ऐसे दरिंदों के बारे में क्या आपकी राय है? मेरे ख्याल से ऐसे दरिंदों को चौंक में लटका देना चाहिए। 4 साल की बच्ची को, उसको पता ही नहीं उस पर कौन से पहाड़ टूट गए हैं, कौन से उससे जुल्म पे पहाड़ टूट गया, और वो बेचारी की ज़िंदगी आगे क्या है, उसे कौन कौन से ताने सुनना पड़ेंगे सिर्फ इस हैवान की हरकत की वजह से। सिर्फ दानों का लालच दे के ये अपनी हवस पूरी करने के लिए उस 4 साल की बच्ची को ले गया। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।